सौरभ सिकोला, तीर्थ पुरोहित, हरिद्वार। देखिए, जिस प्रकार से गंगा जी की रसोई हमारे यात्रियों के लिए चल रही है, क्योंकि जैसा हमारा मानना है कि हम सब लोग यहाँ हरिद्वार में पुरोहित हैं और हमारा सब काम हमारा यात्रियों से ही चलता है। यात्रियों की रसोई के साथ साथ शहर में जिस भी व्यक्ति की आवश्यकता हमें पता लगती है कि उसको भोजन की या कच्चे राशन की दिक्कत है या उसके सामने कोई इस प्रकार का संकट है, तो उसको भी कच्चा राशन हमारी ओर से दिया जा रहा है, जिसमें अब तक लगभग 60 लोगों को पिछले जब से ये लॉकडाउन का कर्फ्यू का सिस्टम शुरू हुआ है 60 लोगों को कच्चा राशन दिया जा चुका है। बैरागी कैंप में हमारे ही कुछ साथियों के द्वारा 200 से 300 लोगों का भोजन पिछले 3 दिनों से बनाकर उनको वहीं पर खिलाया जा रहा है। पुरोहित समाज के सभी लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। ये विचार तब आया जब अस्थि प्रवाह के लिए जो दूर दराज से यात्री हरिद्वार में आ रहे हैं और उनको जो खाने का संकट यहाँ दिख रहा था, किस प्रकार से उनको समस्या भोजन की आती थी और वो इतनी दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं 24-24 घंटे का रास्ता तय करके, तो हमारे मन में ये विचार आया कि ये यजमान अपने पुरोहितों के लिए यहाँ आते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं माँ गंगा के शरण में। तो पुरोहित समाज के मन में ये विचार आया कि ऐसी वैश्विक महामारी के समय में ये दूर दराज से आए हुए लोग जब वापस जाएंगे, इनके भोजन की जो इनको समस्या उत्पन्न होगी रास्ते में, उसके लिए ये निर्णय लिया गया कि हम सब लोग अपने यहाँ घरों में सामूहिक रूप से भोजन बनवाकर इन सभी लोगों को भोजन वितरण कराएं, ताकि आगंतुक किसी भी आने वाले विभिन्न राज्यों से यात्री को कोई परेशानी ना हो। इस विषय को देखते हुए ये कार्य शुरू किया गया। अनिल कुमार कौशिक। आज ये कोविड-19 का जो संक्रमण काल का दूसरा राउंड पूरे देश के अंदर चला है और पूरा देश का जो हमारा जनमानस है वो इस महामारी से बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है, लेकिन उसके बावजूद भी जिनके अपने मतलब कुछ चले गए हैं उनका अस्थि विसर्जन करने के लिए हमारे यात्री पूरे देश से हर की पौड़ी के ऊपर आते हैं और यहाँ पे अस्थि विसर्जन का कार्य करते हैं। ऐसा महसूस किया गया कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको भोजन समय पे नहीं मिल पाता है या ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए पुरोहित समाज ने, तीर्थ पुरोहित समाज ने एक व्यवस्था शुरू की है कि हाँ क्यों ना हम सब लोग आपस में मिलजुल के एक रसोई चलाएं और उस रसोई के माध्यम से प्रतिदिन जो है मतलब ये कि इस तरीके के यात्रियों को भोजन वितरण किया जाए। और इसका एक उद्देश्य और भी है, वो उद्देश्य ये है कि ये लोग जब अपने अपने गांव के अंदर या अपने शहर के अंदर जाते हैं तो इनको भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी इस तरीके के कार्य करने चाहिए, क्योंकि हरिद्वार के अंदर तीर्थ पुरोहित समाज मतलब ये कि एक प्रेरणा बना हुआ है। वो भोजन वितरण का कार्य कर रहा है, यहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्य भी हम कर रहे हैं। तो आज करीब 600 भोजन के पैकेट जो है यात्रियों के अंदर वितरित किए गए, गद्दियों पर जाकर और रेलवे स्टेशन पर और पंद्वीप के अंदर जाकर। धन्यवाद। मेरा नाम सचिन कौशिक, तीर्थ पुरोहित समाज से हैं और यहाँ पे जो लॉकडाउन में यात्रियों को जो भोजन की परेशानी थी उसके लिए तीर्थ पुरोहित समाज की तरफ से भोजन वितरण किया गया। और जो हमारे पास में राजस्थान और एमपी से जो लोग दूर दराज से आते हैं उनको भोजन के लिए जो परेशानी हो रही थी, हमने अपने तीर्थ पुरोहितों की गद्दी पे जाकर वहाँ पे भोजन वितरण किया यात्रियों को, और पंतद्वीप पार्किंग में भोजन वितरण किया और रेलवे स्टेशन पे भी भोजन वितरण किया यात्रियों को। ये हमारी रसोई लगभग 4 दिन से चल रही है और आज लगभग 600 पैकेट के आसपास हमने तीर्थ यात्रियों को बांटे हैं। ये रसोई जो है तीर्थ पुरोहित समाज और माँ गंगा के प्रसाद के नाम से चला रखी है। देखिए, इसमें जो हम सहयोग कर रहे हैं, ये सौरभ सिकोला जी हैं, उमाशंकर जी वशिष्ठ, अनिल कौशिक जी और प्रदीप निगारे जी हैं और अंकुर पालीवाल जी हैं, हम जो अशोक तुंबड़िया जी है, महेश तुंबड़िया जी है और जो हमारे तीर्थ पुरोहित समाज के मोनू जी बागडोलिया जी हैं। आपस में हम तीर्थ पुरोहित समाज कोई अपना अपना सहयोग कर रहे हैं, कोई आटे का सहयोग कर रहा है, कोई घी का सहयोग कर रहा है। आपस में मिलकर तीर्थ पुरोहित समाज ही ये रसोई चला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी दान आता है सब यात्री को दिया हुआ है। आज हमारा परिवार भी उन्हीं से ही चल रहा है और अब यहाँ से यात्री बिना खाना खाए भूखा जाए तो वो हमारे लिए एक अच्छी मैसेज नहीं है पुरोहितों के लिए, तो ये कार्य शुरू किया गया।